नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी चाहतों और जरूरतों के अंतर के बीच से अवगत हों। चाहत को जरूरत समझकर उसकी पूर्ति के लिए अनुचित राह पर चल पड़ना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। कभी कभी तो यही चाहतें जुनून का रूप धारण कर इंसान को गुमराह कर देती हैं, उसे अपराधी बना देती हैं। हे भगवान, क्या है ये सब? 20 बार कहा है मत कर ये सब, फिर से गिरा दिया ना। अभी पोछा लगाया था मैंने। क्या देख रही थी तू? हाँ, पकड़ा इधर। क्या कर दिया इसको? क्या हुआ? अब क्या कर दिया इसने? घर में रहती कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती रही। चल नीचे जा, 1 घंटा कम से कम तेरी मनहूस शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। दिमाग खराब करके रखा है इस लड़की ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर पता नहीं क्या इसका चेहरा सामने आती पूरा दिन खराब हो जाता है मेरा। आने दो इसे, आज इसे तो मैं बताती हूँ। क्यों भाई, छत से गिरी? जब ये हादसा हुआ आप में से कौन यहाँ था? लाली, ए लाली किधर है? लाली को मत ले जाओ। ए भाई मेरी बेटी देखा? ए नीलम, नीलम लाली किधर है? मेरे को बोला कि वो छत से गिर गई। लाली, लाली किधर है तू? ए भाई मेरी बेटी किधर है? सर, विक्टिम का नाम लाली है और उसकी माँ का नाम नीलम है। सर, नीलम यहाँ सोसाइटी के 5-6 घरों में काम करती है और जब नीलम यहाँ पे काम करती है, लाली यहाँ के बच्चों के साथ खेला करती थी। सर, लेकिन आज सुबह उसे यहाँ किसी ने नहीं देखा। बच्ची की तरफ ध्यान दिया होता तो ये हादसा होता ही नहीं। सर, देखने से तो एक्सीडेंट लग रहा है। सोसाइटी वालों ने बताया कि बच्ची अक्सर स्टूल पे चढ़कर नीचे झांका करती है। सर, हो सकता है कि बैलेंस बिगड़ा हो और नीचे गिर गई हो। क्या फायदा समझाने का गोखले। ए बक, काय पसारा है सगड़ा। और अगर लाली बार बार यहाँ आके खड़ी होती थी तो इसका मतलब टेरेस का दरवाजा भी कभी लॉक नहीं होता होगा, है ना?
मेरी एक ही बच्ची थी, छोटी थी, मजबूरी थी साहब, इसके लिए उसको अपने साथ काम पे लाना पड़ता था। पर साहब वो किसी को परेशान नहीं करती थी, चुपचाप वो छत पे अकेले खेलती थी। तेरी वजह से एक बच्ची की जान चली गई, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? सॉरी साहब, लेकिन साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे को सोसाइटी के लोग ने बोला दरवाजा खुला छोड़ने के लिए। साहब कोई लोग अलाउ नहीं करते अपने घर में बच्चे को लाने को, इसके लिए वो छत पे खेलती थी। छत पे अकेले खेलते थे? अकेले नहीं साहब, उसके साथ रितु और विजया भी खेलते थे। वो उतने फर्क है वो दोनों। सर, जब लाली ऊपर से गिरी तो रितु भी ऊपर थी, तो मैंने खुद देखा। रितु? हाँ सर, सब वो अकेली दिमागी है, कुछ भी हरकतें करती है। मेरी लाली को रितु नहीं मारा था। ऋतु, जिसके अपने ही माता पिता उसे यातनाएं देने पर तुले हुए थे, उसके डरे सहमे चेहरे पर अगर मुस्कान दिखाई दी तो सिर्फ लाली की वजह से। वहीं लाली के पास इकट्ठा हुए लोगों ने ऋतु को छत पर खड़े हुए देखा। तो क्या लाली की मौत के पीछे ऋतु का हाथ था? और अगर हां तो क्यों एक 6 साल की बच्ची अपनी इकलौती दोस्त को नुकसान पहुंचाना चाहेगी? इन्हीं सवालों ने वहां मौजूद सभी लोगों को बौखला कर रख दिया। क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस ने बड़ी संवेदनशीलता से काम लिया। रितु, बेटा अंकल कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। बेटा रितु, ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लाली के साथ टेरेस पे खेल रहे थे और खेलते खेलते गलती से लाली को धक्का लग गया और वो गिर गई? लाली तुम्हारी फ्रेंड थी ना? तो बताओ, जब तुम और लाली टेरेस पे खेल रहे थे तब क्या हुआ था? कोई और भी आया था क्या आपके साथ? मतलब बिल्डिंग का कोई अंकल आंटी? समझ में नहीं आता क्या पूछ रहे हैं अंकल, अब तो मुंह खोल। बच्चे पे हाथ मत उठाइए, हम दोबारा आएंगे, फिलहाल आप इसे अंदर ले। ये इतनी डरी हुई क्यों? डरे हुए? नहीं सर, वो तो बस ऐसी, सर बचपन से ऐसी है, बस बात नहीं करती। बात नहीं करती मतलब? मतलब सर बस बात नहीं करती, सुनती सब है, जो तो वो करती है, बस बात नहीं करती। तो आपको ये चीज खटकती नहीं है? कभी आपने किसी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट वगैरह को दिखाया था उसको? सर हर जगह दिखा चुके हैं, उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम नजर ही नहीं आती। रितु के साथ आपने किसी को टेरेस पे जाते हुए देखा था? कुछ पता आपको? पता नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये टेरिस पे गई थी। निकल यहाँ से, घर में रहती कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चल नीचे जा, 1 घंटा कम से कम तेरी मनहूस शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। सर काफी अजीब फैमिली। पता नहीं इस बच्ची का चक्कर क्या है। जब आप लोग टेरेस पे खेल रहे थे तो क्या हुआ था? बात बात पे डर जाती है, कान पकड़ के माफी मांगती है। और लाली की माँ ने उस दूसरी बच्ची का नाम क्या बताया था? उसके साथ रितु और विजया भी खेलती थी। My name is Vijaya Verma. I am 6 years old. I go to BK school. विजया, रितु और लाली आपकी फ्रेंड है ना? रितु और लाली मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है, हम लोग रोज खेलने जाते हैं साथ। आज सुबह खेले आप उनके साथ? मम्मी ने जाने नहीं दिया, होमवर्क था ना। बेटा विजया, रितु गुड गर्ल है? मतलब वो लाली के साथ कभी फाइट करती थी, उसको मारती थी? लाली को चोट लगी है ये आपको पता है ना? आपको क्या लगता है कि रितु ने लाली को धक्का दिया होगा और इसलिए लाली गिर गई और इसलिए उसे चोट लग गई? क्या पता।
21 अप्रैल को जब लाली की मौत हुई तब दोपहर को कहा था? सर घर पर ही होऊंगा सर। मेरा एक फ़ोन आ गया था मेरे दोस्त का, तो काफ़ी लंबी देर तक उससे बात चली। सर ना तो लाली को किसी ने ऊपर जाते हुए देखा और ना ही रितु को। सर टेरेस का दरवाजा भी हमेशा खुला ही रहता है, कोई भी आसानी से आ जा सकता है। बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज तो होगा, निकलवाओ। जिस दिन लाली की मौत हुई उस पूरे दिन का फुटेज चेक करो और चेक करो और कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं। टेरेस पे तो कुछ था नहीं। ओके सर। वॉचमैन, सोसाइटी का ऑफिस किधर है? आओ सर। ये एक ही कैमरा है जिसकी लिमिटेड कवरेज है। फायदा क्या? अगर कोई मूवमेंट हुई है तो कैसे पता चलेगा? बिल्डिंग के सेक्रेटरी ना, तो ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट है या मजाक है? फुटेज चलाओ और ध्यान से देखना, अगर कोई भी इसमें शकमंद हो तो रोक के बताना। सर ये सब अपनी बिल्डिंग के लोग हैं जो या तो यहाँ रहते हैं या तो रोज आते हैं, कोई भी बाहरी आदमी नहीं है। इसका मतलब कातिल कोई सोसाइटी के अंदर का ही है। फूस कहीं की, जब से इस घर में आई है कुछ ना कुछ खराब ही हुआ है। बाहर भेजने की क्या जरूरत है उसको? हाँ, ज्यादा प्रॉब्लम थी तो कमरे के अंदर बंद कर देती। देखिए, आप मुझे मत सिखाइए, खुद तो चले जाते हैं ऑफिस के बहाने बाहर और झेलना मुझे पड़ता है, और न जाने कब तक झेलना पड़ेगा। वो बेचारी काम करने वाले की बच्ची गिर गई। अरे ये गिर जाती, कम से कम छुटकारा तो मिलता है इससे। इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा इससे। सर सोसाइटी वालों के हिसाब से लाली को छत से नीचे झांकने की आदत थी, और जिस दिन ये हादसा हुआ सोसाइटी में किसी भी बाहर के आदमी को आते जाते हुए नहीं देखा। और सर सोसाइटी वालों ने रितु और लाली के अलावा उस दिन छत पर भी किसी को नहीं देखा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रितु ने ही लाली को फेंक दिया? मुगली, तुम्हें लगता है कि रितु के लिए फिजिकली पॉसिबल है लाली को छत से धकेलना? हाँ सर, रितु अगर पहले से ही वहां रखे स्टूल पर चढ़ी हो तो। एग्जैक्टली। अब सवाल ये उठता है कि रितु को आता हुआ देख के लाली उसी पोजीशन में उसी जगह पर खड़ी क्यों रही? उसने तो रितु को भाग के बिल्डिंग में आते हुए देख लिया होगा। सर हमने छत को अच्छी तरह से चेक किया था, रितु की प्रेजेंस के अलावा वहां और कोई नहीं। या तो कोई ऐसा जिसकी लाली या नीलम से दुश्मनी हो। सर लाली ठहरी एक काम वाली की लड़की, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? सोसाइटी वालों से बात कर। ओके सर। नीलम 9-10 महीने पहले हमारे यहाँ ही काम करती थी, हमेशा एडवांस मांगती रहती थी, और लाली के नाम पे हर बार का उसका रोना धोना, कभी स्कूल का खर्चा, कभी बर्थडे पार्टीज, पता नहीं क्या क्या। सर ये सब कुछ तो बच्ची पैदा करने से पहले सोचना चाहिए ना। सर कोई बार बार पैसे मांगेगा, मतलब हम किसी को कितनी बार मना करेंगे? सर इसीलिए हमने नीलम को निकालकर मीरा को रख लिया। सोसाइटी में ऐसा कोई है जिसे लाली से प्रॉब्लम थी या फिर उसकी माँ नीलम से दुश्मनी, कोई झगड़ा वगैरह? ऊपर के माले में एक औरत रहती है क्षितिजा, उसका बड़ा प्रॉब्लम है। यस सर, पहले से ही। एक्चुअली वो बच्चों से बहुत नफरत करती है, थोड़ा पागल सी है। कहीं उसने ही तो लाली को। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर एक बार। मम्मी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मम्मी दरवाजा खोलो। बिच्छू, मम्मा बिच्छू बेटा, यहाँ कैसे? यहाँ किसने बंद किया तुम्हें? क्षितिजा आंटी ने कड़ी लगा दी। दिमाग खराब हो गया आपका? हाँ, कोई इस तरह बच्चों को बंद करता है? दिमाग खराब हो गया मेरा, रोज रोज इन बच्चों के शोर सुनकर मैं पागल हो गई हूँ। बच्चे हैं आंटी, शोर तो करेंगे ही, लेकिन अगर आइंदा आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं कमेटी में आपकी कंप्लेन करूंगी। डरती हूँ क्या मैं कमेटी से? मैं खुद जाऊंगी और कंप्लेन करूंगी। अब बताइए सर, कोई छोटे बच्चों के साथ ऐसा करता है क्या? गोखले, नीलम की क्या खबर? सर नीलम की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उसे पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। पति शराबी है, शराब पीकर अक्सर मारपीट करता है, और सर इसी वजह से सोसाइटी में नीलम को काम से निकालकर कई लोगों ने मीरा को रख लिया था। और सर नीलम और मीरा इन दोनों के बीच इस बात को बहस भी हुई थी। कहीं इसीलिए गुस्से में आके मीरा ने लाली को तो नहीं मार डाला? और क्षितिजा के बारे में भी कोई अच्छी चीजें सुनने को मिली नहीं। क्षितिजा और मीरा दोनों के पास मोटिव।
क्षितिजा को बच्चों से नफरत थी और मीरा को नीलम से दुश्मनी। गोखले, क्षितिजा, मीरा और नीलम तीनों को पुलिस स्टेशन बुलाओ, पूछताछ करो। ओके सर। तो फिर मैं क्या करती? आराम करने का टाइम तो मुझे दोपहर को ही मिलता है ना। और ये माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं हल्ला मचाने के लिए। मुझे डिस्टर्ब हो रही थी इसलिए मैंने लॉक कर दिया। मैंने क्षितिजा को आधी रात को सोसाइटी में घूमते हुए कई बार देखा है, भूत के जैसा। फुल सनकी है वो साहब। मैं दोपहर को बाहर नहीं निकलती हूँ साहब, घर पर ही थी। साबित कर सकती हो? साहब, मैं हर दिन मर मर के कमाती थी ताकि अपनी लाली को अच्छी जिंदगी दे सकूं। और अब मेरे को ही वो दूसरी भाई जो उसी बिल्डिंग में काम करती है, तेरा उससे भी झगड़ा हुआ? साहब, ऐसे तो कई काम आए और गए, पर कभी नीलम बीमार पड़ी तो कभी मैं, कभी किसी को नीलम का काम नहीं अच्छा लगा तो कभी मेरा। साहब, कभी कोई मेरे को हटा के नीलम को रख लेता था और कभी नीलम को हटा के मेरे को। ऐसे आए दिन के राड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी मैं वो बेचारी लाली को कोई नुकसान पहुंचाएगी। तेरा पति भी तो। साहब, कौन बोला आपको मेरे पति के बारे में? लाली किधर है नीलम? सब कहने सुनने की बातें हैं साहब। मैं जानती है कि मेरा पति क्या झेलता है। हम लोग अपनी औलाद को कैसे मारेंगे साहब? 2 दिन हुए नहीं मेरी बेटी और मीरा इज वेरी गुड। हाँ, बच्चों का अच्छा ख्याल रखती है। मैं तो सभी को कहता हूँ कि घर में बच्चे हो तो मीरा को ही रखे। जब लाली की मौत हुई तू कहा? काम ही कर रही थी साहब। दोपहर को एक के बाद एक काम लगा रहता है और कोई कोई तो बाहर से सामान वगैरह लेने भी भेज देता है। लेकिन साहब, उस दिन मैं घर पे ही काम कर रही थी। मीरा, नीलम और अब क्षितिजा शक के घेरे में थी। इन तीनों के पास ही वजह थी इस गुनाह को अंजाम देने की। लेकिन क्या इतने छोटे से झगड़े की वजह से मीरा इतना बड़ा कदम उठाती? क्या नीलम अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचा पाती? क्षितिजा वाकई गुनहगार थी या फिर खुद शिकार थी समाज के आलोचनात्मक रवैये की? दिन भर तुम लोग शोर मचाते रहते हो, शांति से नहीं खेल सकते हो? हाँ, खेलना है तो घर में जाके खेलो ना। ऋतु के अजीब बर्ताव के पीछे क्या कारण था? घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जाने क्या किया है इसने उस लड़की के साथ। अरे तरह तरह की बातें तो हमें सुननी पड़ती है ना। कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी मेरी। बताओ तो, वो रति सक्सेना कैसे कैसे ताने दे रही है। रो मत माँ। माँ, इसी ने तुझे तकलीफ दी है ना, इसी ने। चलो माँ। हेलो, क्या सर? एक और बॉडी मिली है। अकेले नहीं था, उसके साथ ऋतु और विजया भी खेलती। My name is Vijaya Verma. I am 6 years old. एक और बच्ची गिर गई ऊपर से। वो छत पे ऊपर पहुंची कैसे? समझ में नहीं आता तुम लोग को। तू खड़े खड़े करता क्या है? तेरी वजह से एक और बच्ची गिर गई। अभी तक लॉक नहीं किया बता पहले। का मतलब समझता है? समझाऊं? जा बंद कर।
छत पे ताला लगा था, तो इतनी छोटी बच्ची ऊपर कैसे आई? कहीं तूने तो ताला नहीं खोला? नहीं साहब, मैं क्यों? छत को बंद करने के लिए बोला हुआ था। जब से बेचारी लाली यहाँ से गिरी तब से तेजस साहब ने मना किया था कि किसी के लिए भी छत नहीं खोलना करके। तेजस बिल्डिंग का सेक्रेटरी है ना जी। उसके घर पे भी एक चाबी रहती होगी टेरेस के दरवाजे की। नहीं साहब, वो नहीं रखते, वो डिस्टर्ब होते हैं इसलिए। फिर विजया के पास चाबी आई कहाँ से? ये स्टूल अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? वो साहब ताला मारा था करके। सर मैं तो घर से ही काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चाबी लेने आया ही नहीं। सर लाली के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद से हम दोनों ने बिज्जू का घर से बाहर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। बच्ची थी, पूरा दिन घर में अकेले उदास रहने लगी थी, इसीलिए मैंने उसे रितु के यहाँ खेलने जाने दिया। उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो वहां से कहीं और नहीं जाएगी। मैंने खुद उसे नीलम के साथ वहां भेजा, रितु के घर। रितु बेटा, विजय आपकी फ्रेंड है ना? क्या वो यहाँ पे खेलने आई थी? सुनो, विजया जब खेलने के लिए आई थी तुम घर पे थी? जी साहब। तुमने विजया को घर से बाहर जाते देखा टेरेस की तरफ? नहीं साहब। किसी और को देखा दरवाजे के बाहर? नहीं साहब, नीलिमा तो आई थी, उनको छोड़ के चली गई। मैं विजय को इधर छोड़ने आई हूँ। रितु और विजय आप दोनों खेलो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, फिर मैं उसके बाद में अपने काम में लग गई, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। सर मैं तो ऑफिस में था, मुझे क्या पता कि घर में क्या हुआ। मैं तो बाहर गई थी अपने दोस्त से मिलने। मैं तो घर से बाहर निकलती नहीं, घर के अंदर आराम कर रही थी मैं। फिर विजया टेरेस पे पहुंची कैसे? सर इसी ने कुछ किया होगा। जब लाली की छत से गिरकर मौत हुई तब भी ऋतु उसके साथ देखी गई थी, और विजया भी छत से गिरने से पहले ऋतु से ही मिली थी। शायद ऋतु भी उसके पीछे पीछे छत पर गई हो। तो क्या इन दोनों हत्याओं को ऋतु ने ही अंजाम दिया था? पुलिस भले ही सबूत तलाश रही थी, लेकिन ऋतु का अपना परिवार उसे पहले ही दोषी मान चुका था। बोल, ये सब तूने किया ना? मार दिया विजय और उस कामवाली की बेटी को। बहुत हुआ तेरा ये कान पकड़ने का ड्रामा। हाथ नीचे कर। पापा क्या पूछ रहे हैं? अरे क्या क्यों मारा? न जाने किसका गंदा खून है ये। अरे कल को हमें भी मार सकती है एक एक करके। चल अंदर। वो के लिए कुछ तो है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। विजया, क्या रे, तेरे से टेरेस पे पूछताछ की तो डरा हुआ क्यों लग रहा था? मैं नहीं तो साहब। ठीक से बोल वरना दूंगा एक। चाबी का चक्कर था साहब। चाबी का क्या चक्कर? वो साहब कुछ और लोग भी हैं जिनके पास डुप्लीकेट चाबी है। वो बार बार चाबी मांगने का झिक ना रहे, इसलिए उन लोगों ने अपनी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। किससे लेके बनवाई डुप्लीकेट चाबी? मेरे से लेके और मेरे को थोड़ा पैसा देके। किस किसने बनाई डुप्लीकेट चाबी? वो तो सर ऐसे ही कभी पढ़ाई के बाद मन किया तो ऊपर फ्रेश हवा खाने के लिए जाते हैं ना, इसलिए। फ्रेश हवा खाने गया था या फिर ये सब करने गया था? सर ये हमारा नहीं है सर, गलती से कोई फ्रेंड छोड़ गया होगा। ये सब गोली अपने माँ बाप को देना समझा? तुम्हारे जैसे 50 आते हैं रोज हमारे सामने। नशा करने गए थे या कुछ और करने गए थे? जो बच्चियों ने देख लिया और तुमने उसे नीचे फेंक दिया। अरे नहीं सर, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हम तो उन बच्चियों को जानते भी नहीं है, और ऊपर से मैं तो दोपहर को ऑफिस में रहता हूँ। और तू? मैं सर घर ही पे था सर। सर जब पहली बच्ची मरी तो सर अचानक आवाज़ आई और मैं नीचे चला गया। दूसरी बार सर वो मेरा अंकल से झगड़ा हुआ था सर। मैं म्यूजिक सुन रहा था और वॉल्यूम बहुत हाई था, तो सोसाइटी में वो कंप्लेन करने आ गए सर। चाहे तो आप पूछ सकते हैं सर। सर मैंने तो छत की चाबी बस यूं ही बनवा रखी थी। कभी कभी ताज़ी हवा खाने का मन करता था तो कभी स्मोक करने का, तो मैं छत पर चले जाता था। खुली हवा तो सिर्फ बहाना है, तेरा प्लान कुछ और ही था। अब ये बता कि बच्चियों को क्यों मारा तूने? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप कुछ भी इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हैं। 3 तारीख को मंडे को दोपहर को 3 बजे तू कहाँ था? सर मैं घर पे ही था सर। मेरा एक राइटर दोस्त आया था मुझे कहानी नैरेट करने के लिए। इनफैक्ट हम दोनों रात तक यहीं थे, और तब मुझे पता चला कि एक लड़की की डेथ हुई है। डेथ नहीं, मर्डर।
इनके बारे में कुछ जानते हैं? क्या पता उनका, टीवी पर रेप मर्डर खून करते करते असली जिंदगी में भी आदत पड़ गई हो। एक बार तो मैंने देखा उसको कम उम्र की लड़की के साथ। चल मीरा, कुछ सवाल पूछना। अमन के बारे में बताओ, किस टाइप का आदमी है? अमन साहब वो ठीक आदमी मालूम नहीं पड़ता साहब। वो बिल्डिंग के लोग उसको पसंद नहीं करते। वो नई नई लड़कियों को लेके आता है अपने फ्लैट में साहब। साहब आप अमन साहब को मत बोलना। चलो क्या रे, 6-7 साल की बच्ची पे बुरी नजर डालता है? सर मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सर। तू कैसा आदमी है ये तेरी सोसाइटी वाले बता चुके हैं। कोई तुझे अपने बच्चों के आसपास फटकने नहीं देता। तू ये बता, लाली और विजया को क्यों मारा? ये देख, तेरी गाड़ी में मिला है। यही लॉलीपॉप दिखा के तूने विजय और लाली को बुलाया था ना? तेरी सोसाइटी वालों ने बहुत कहानियां बताई मुझे तेरे बारे। सर ये मेरी पर्सनल लाइफ है सर। अपने से आधी उम्र की लड़कियों से दोस्ती करता है? सर वो लड़कियां एक्टिंग करना चाहती हैं सर, मेरे से एडवाइस मांगती हैं सर। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। मेरे बारे में गलत इमेज बना रहे हैं सर। सर मेरी एक बेटी थी काव्या, 7 साल की थी जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसकी एक्सीडेंट के बाद मैं और मेरी वाइफ अमृता उसकी डेथ से डील नहीं कर पाए सर, और हमारे बीच में काफी डिफरेंसेस हुए और वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई सर। सर जब भी मैं इन बच्चों से मिलता हूं ना, जैसे कि लाली, विजया और ऋतु, तो मुझे अपनी बेटी की याद आ जाती सर, और मैं अपनी बेटी की कमी को पूरा करता हूं सर, चाहे मैं उनसे 2 मिनट के लिए क्यों ना बात कर लूं। सर अमन की वाकई एक बेटी थी जो कार एक्सीडेंट में मर गई। सर उसकी बीवी अमृता फिलहाल पुणे में रहती है। उसने जो इन्फॉर्मेशन दी थी सब वेरीफाई कर रही है। और वारदातों के दौरान जो एलिबाई उसने दी थी वो? सर उसको भी वेरीफाई किया है, वो सच बोल रहा है। सर इस केस में अमन का छत पर जाकर लाली का मर्डर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता। सर अब बात आती है टॉप फ्लोर पर रहने वाले उन बैचलर्स की। सर उनमें से एक बंदा पूरे टाइम के लिए ऑफिस में था और जो दूसरा घर पर था उसकी नेबर्स को लेकर लड़ाई हो रही थी। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, तभी अचानक उन्हें चीख सुनी और वो नीचे भागे। सर वो लड़की जो ऊपर से गिरी थी लाली, उसकी माँ आई है। बोलो। साहब मेरी लाली के बारे में कुछ भी पता चला। जांच चल रही है, कुछ भी पता चलेगा तो आपको तुरंत बताएं। जिसने भी मेरी लाली की ऐसी हालत की है, उसको छोड़ने का नहीं साहब, उसको पकड़ने का और सजा देने का साहब। अच्छा सुनो, उस दिन जब विजया टेरेस पे गई तो उससे पहले ऋतु के घर गई थी ना? वो साहब मैं ही उसको उधर छोड़ के आई। उसके पास टेरेस वेरेस की कोई चाबी थी? नहीं साहब, खाली हाथी थी। मैं उसको उधर छोड़ के आई, फिर वो लोग खेलने लगे और मैं उधर से निकल गई। विजया के माँ बाप की सोसाइटी में किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? मालूम नहीं साहब, लेकिन हाँ जिस दिन लाली के साथ, उस दिन सितजा मैम साहब उन लोग के घर गई। बहुत चिल्लम चिल्ली हुआ उधर। मैं जानती हूँ किसने भेजा पुलिस को मेरे घर पर, मुझे मालूम नहीं है। नहीं क्षितिजा जी सुनिए। मुंह बंद करो। क्या सोचा है तुम पूरे सोसाइटी वाले मुझे हैरेस करोगे? अगर इस बार तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश की ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, देख लेना। छोड़ूंगी नहीं तुम्हारे फैमिली को भी। हाँ गई थी मैं लड़ने, और क्यों नहीं जाऊंगी। वो लोग मिलकर मुझे हैरेस कर रहे थे कि मैं ये फ्लैट छोड़ के चली जाऊं। अरे वो लोग मुझे पानी नहीं देते हैं, बिजली काट देते हैं। मैं खुद ही एक विक्टिम हूँ और उसके बाद आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। 3 तारीख की दोपहर को कहाँ था? घर पर ही थी, और कहाँ रहूंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे घर की तलाशी क्यों नहीं ले लेते हैं? लेकिन आप मुझे टॉर्चर अब मत कीजिए। अगर आपको पकड़ना ही है तो वो पागल ऋतु को क्यों नहीं पकड़ते हैं आप? तीनों फ्रेंड एक साथ खेलते थे, 2 मर गए, और ये ऋतु कैसे जिंदा रह गई मुझे कुछ नहीं मालूम है। सर उसका दिमाग खराब है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सर।
आप लोग यहाँ? सर मैंने कहा ना आपसे, हमारी किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऋतु कहाँ है? रितु स्कूल गई है। ऋतु का स्कूल से छूटने का टाइम क्या बताया तुमने? 1 बजे। अभी तक आई नहीं है। टेंशन नहीं हो रही है तुम लोगों को? तुम्हारी सोसाइटी में और वॉचमैन ने रितु को देखा नहीं है, कुछ पता है उसके बारे में? अरे सर टेंशन मत लीजिए, होगी कहीं। अच्छा हुआ नहीं आई। आ जाएगी सर, आप लोग 14 टाइम मिस कर रहे हैं। मजाक लग रहा है ये सब तुझे? बच्ची की कुछ भी पड़ी नहीं है तुम लोगों को, वैसे ही डरी डरी रहती हो। वो सर मैंने कहा ना कि हम उसके साथ कुछ ज़्यादा ही सख्त रहते थे। सर बच्चों के साथ आप सख्त ना रहो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। रितु के स्कूल में फोन करो, पता करो वो कहाँ है, और तू यहाँ खड़ा मत रह, जाके ढूंढ तेरी बेटी का है। जी जी साहब, जब बच्चे लोग स्कूल से आते हैं तो बस यहीं गेट के सामने आके रुकती है। मैं खुद ही उनको रोड क्रॉस करवाता हूँ। आज दोपहर 1 बजे बस आई और रितु नहीं उतरी, तो मेरे को लगा स्कूल से दांडी मारी होगी। रितु के माँ बाप को रितु की कुछ भी पड़ी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग रितु को ढूंढने की जरा से भी कोशिश करेंगे। गोखले बच्ची हमें किसी भी सूरत में किसी भी हाल में मिलनी चाहिए। जरा पता करो वो स्कूल गई थी या नहीं, और अगर गई थी तो वहां से निकली या नहीं, उसका पूरा मूवमेंट ट्रेस करो, क्योंकि अब यह मामला 2 बच्चियों के मर्डर और 1 बच्ची की गुमशुदगी से जुड़ चुका है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर कौन है इस सब के पीछे। ओके सर। 24 घंटे हो गए थे रितु को गायब हुए, और उसके परिवार को शायद उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। सर, रितु घर नहीं आई है। 2 लड़कियों की मौत और अब उन्हीं की तीसरी दोस्त उसी सोसाइटी से गायब। रितु को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हो सकता है कि उस प्रोसेस में हमें पिछले 2 गुनाहों से जुड़ी कोई कड़ी मिल जाए। रितु के माँ बाप को बुलाओ और रितु की फोटो सर्कुलेट करवाओ। जी सर। सर, सोसाइटी में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। सर एक बार तो कंफर्म है कि रितु सोसाइटी के अंदर गई नहीं, लेकिन सर चेकिंग के दौरान एक अजीब बात सामने आई। सर ये देखिए, ये उस दोपहर की फोटो है जिस दिन रितु गायब हुई, उसकी स्कूल खत्म होने के जस्ट पहले। मैं तो घर से बाहर निकलती नहीं। और सर ये देखिए, सर इस फुटेज के मुताबिक नीलम ने रितु को धक्का दिया और मीरा ने रितु को उठाया। मेरी लाली को रितु नहीं मारा। जब लाली ऊपर से गिरी तो रितु भी ऊपर थी। रितु की दादी और नीलम, जब लाली का मर्डर हुआ तो नीलम को रितु पे शक। बदला लेने के लिए रितु को इसी ने तो गायब नहीं करवाया। नीलम से बात करो और मैं तब तक पता करता हूं कि घर से कभी बाहर न निकलने वाली दादी आखिर उस दिन कहां जाती, और एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन रितु गायब हुई। तुमने तो कहा था कि घर से तुम बाहर ही नहीं निकलती। कहां गई थी? गई थी ना बाहर, मैं मंदिर। कौन से मंदिर? इच्छा पूर्ति मंदिर, वो पीछे है ना, पास में ही तो है, वहीं गई थी। ये फोटो निकालो। ये फोटो लो और इच्छापूर्ति मंदिर जाओ। पता करो कि ये वहां गई भी थी या नहीं। पता तो चले सच बोल रही है या झूठ। साहब, मेरी लाली के बारे में कुछ पता चला साहब? फिलहाल तो नहीं पता चला है। क्या ये? साहब, वो मैं उस दिन खाई में थी तो। ऐसी कैसी खाई? इतनी छोटी बच्ची नहीं दिखी तुम्हें? चलो मान लेते हैं कि तुम जल्दी में थी, बच्ची को धक्का लगा, लेकिन पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। साहब, बाद में मेरे को बुरा लगा, लेकिन कोई दूसरा बच्चा होता तो उसके साथ भी यही करती तुम? तुम्हें इल्जाम लगाया था ना रितु पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि रितु से बदला लेने के चक्कर में तुम्ही ने उसे गायब किया? मेरी लाली को रितु नहीं मारा। साहब, ऐसा आरोप मेरे ऊपर मत लगाओ साहब। मैं किसी बच्ची को काय को मारेगी साहब? और रितु तो मेरी लाली जैसी है साहब। साहब आप बरोबर बोले कि मैं रितु को पसंद नहीं करती, लेकिन साहब मैं उसको मारेगी नहीं। बहुत दया आती है साहब उसकी। बेचारी का तो नसीब ही खराब है। साफ साफ बताओ क्या बोलना चाहती हो? रितु के माँ बाप को तो उसकी कुछ परिचय नहीं है। आखा दिन वो इधर उधर घूमती रहती है।
पहले तो लाली के मर्डर के लिए रितु पर इल्जाम लगा रही थी और अब तुम्हें रितु के लिए बुरा लग रहा है। साहब रितु तो मेरी लाली जैसी है, मैं इसको कभी नहीं मारेगी साहब। काहे को उसको मारेगी? नहीं साहब। ठीक है, मंदिर में या मंदिर के आसपास किसी ने तुम्हें आते जाते देखा नहीं। सच बताओ कहाँ गई थी? अगर यहाँ नहीं बताओगी तो लॉकअप में ले जाके पूछेंगे, और लॉकअप में हम किसी की उम्र का लिहाज नहीं करते। शनिवार बाबा के मंदिर गई थी मैं। ओ हाँ शायद। कौन? वो तांत्रिक है। तांत्रिक? हाँ, वो बेटा मैं उनके पास 3-4 बार पहले भी गई हूँ। वो कुछ तंत्र मंत्र कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि तुझ में अंदर से माँ बनने की इच्छा पैदा हो। वो तेरे लिए मैं डाइट का खाना बनाती हूँ ना, तो बाबा जी की दी हुई थोड़ी सी विभूति उसमें मिला के तुझे खिला देती हूँ और कुछ नहीं बच्चे। मैंने वो ये चक्कर क्या है? जो बच्ची है आपकी उसकी तो आप कोई परवाह नहीं करते, फिर से बच्चा चाहिए। सर रितु हमारी बेटी नहीं है, शी इज अडॉप्टेड। उसे गोद लिया था हमने। एक बच्चे को गोद लेना खिलौना खरीदने जैसा नहीं है कि जब मन भर गया तो उसे फेंक दिया जाए। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। एक ऐसा दायित्व है जिसे शायद रितु के माता पिता और दादी कभी समझ ही नहीं पाए। सर, नीलम के कॉल रिकॉर्ड से ऐसे किसी भी शख्स का नाम सामने नहीं आया जो रितु को गायब करने में उसकी मदद कर सके। सर, फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन रितु गायब हुई, नीलम की लोकेशन सोसाइटी की थी। वो पूरे दिन सोसाइटी में ही थी। हाँ, लेकिन उसने इल्जाम लगाया कि रितु की फैमिली उसे लाइक नहीं करती, क्योंकि रितु उनकी सगी बेटी नहीं है बल्कि अडॉप्टेड है। मुझे भी अभी पता चला, और हो सकता है कि इसीलिए वो लोग रितु के साथ में बुरा सलूक करते हैं। गोखले, गोद लिए हुए बच्चों के घर से भाग जाने के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। ऐसा तो नहीं कि रितु भी भाग गई हो सकता है सर, स्पेशली जब उसे किसी ने उकसाया हो। गोखले, मुझे लगता है कि उसकी गुमशुदगी इस एडॉप्शन के एंगल से जुड़ी हुई, या फिर हो सकता है कि उसे किसी से डर था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि रितु ऐसा कुछ जानती हो जो किसी और को ना पता हो। जो भी है गोखले, लेकिन अगर रितु घर से भागी भी है तो उसकी जान को बाहर उतना ही खतरा, क्योंकि इन सारे केसेस में रितु का नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। 2 बच्चियों की हत्या और अब खुद रितु का गायब हो जाना। इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए हमें उसे ढूंढना पड़े। ओके सर। सच चाहे जो भी हो, लेकिन रितु की गुमशुदगी के पीछे उसके परिवार की लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण था। और पुलिस के अनुसार रितु की गुमशुदगी विजया और लाली की मौत के मामले से भी जुड़ी हो सकती है, जो सिर्फ हादसे नहीं थे बल्कि सोची समझी हत्याएं थी। आई होप वो ठीक हो। मैंने ही उसका नाम रितु रखा था। 2 साल की थी तब उसे अडॉप्ट किया गया था। वेरी स्वीट गर्ल, बहुत ही एक्टिव थी, सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाती थी। लेकिन घर पे तो बड़ी चुपचाप और सहमी सहमी से है। सरप्राइजिंगली सर, एक्चुअली हमारे यहाँ एक पॉलिसी है हर 3 साल के बाद अडॉप्ट किए गए बच्चे की अपडेट करने की, वो फैमिली में एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं। जब वो 5 साल की हुई तब तो हमने मीटिंग की थी, पर जब वो 8 साल की हुई तब क्या? तब हमने उसकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उसकी फैमिली ने कोई टाइम ही नहीं दिया, हमेशा हमें अवॉइड करते थे, और आखिरकार उन्होंने हमें फोन पे बात करवा दी और बस मामला खत्म हो गया। बच्ची के असली माँ बाप के बारे में जानकारी देंगी? जी नहीं सर, वो तो हमें रास्ते पे मिली थी। हमने पेपर में इश्तिहार भी दिया था, FIR भी दर्ज करवाई थी रूल्स के मुताबिक, पर आज तक किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। एक हंसती खेलती नॉर्मल बच्ची की ये हालत कर दी तुम लोगों ने। ऑर्फनेज से भी बात की हमने। सोसाइटी के एक एक आदमी को पता है तुम लोगों ने रितु के साथ कैसा सुलूक किया। सीधे सीधे बोल, क्या किया रितु के साथ? पहले गोद लिया और जब ऊब गया तो छुटकारा पाने के लिए मार दिया उसे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम सिर्फ थोड़ा सा सख्त थे उसके साथ सर, कुछ भी नहीं किया हमने। हाँ सर, हमने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। वो तो बच्ची बिगड़ ना जाए। ये नाटक मेरे आगे मत करना। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी तुमसे लिखवानी पड़ी हमें। कितनी परवाह है तुम्हें उस बच्ची की हम जानते हैं। सर, हमने जो रितु का फोटो सर्कुलेट करवाया था काम कर गया है। दहसर के किसी एरिया में उसे स्पॉट किया गया। दहसर? पता करो दहसर में एग्जैक्टली कहां देखी गई थी। आसपास का एरिया स्कैन करो, लोगों से पूछताछ करो। ओके सर।
बच्ची को देखा है कहीं? देखा तो है, एक औरत थी इसके साथ, मैंने ही नहीं छोड़ा था। कहाँ पे छोड़ा था? मेगा सिटी शॉपिंग सेंटर मॉल पर। अच्छा, जो औरत थी उसकी शक्ल याद है? शक्ल तो याद नहीं है, लेकिन उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। स्केच तो बनवा सकते हो ना? थोड़ी मदद कर सकता हूँ। ठीक है। इस बच्ची के साथ एक औरत थी जो इस मॉल में आया था, तो जानते हो इसके बारे में? हाँ साहब, ये बच्ची के साथ एक औरत तो आई थी, क्योंकि ये बच्ची गिर गई थी साहब और बहुत रो रही थी, लेकिन वो लोग अंदर नहीं आए, बाहर से बाहर ही चले गए। अच्छा, जो औरत थी उसकी शक्ल याद है आपको? शक्ल तो पूरी तरह से याद नहीं है साहब। स्केच बनवा सकते हो? कोशिश करूंगा। सर, तीनों से ही पूछताछ की है, तीनों ने जो डिटेल्स दी है उसके हिसाब से हमने स्केच मंगवाया। किसी और को पहचाना उन तीनों ने? नहीं सर, नीलम, मीरा, क्षितिजा और रितु की मां श्रुति, इन सभी के फोटो दिखाए, इनमें से किसी को नहीं पहचाना। उनका कहना है कि ये औरत कोई और ही है। सर, बात करने पर ऐसा लग रहा था कि खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर उन्हें स्केच बनवाया। सर, मुझे नहीं लगता कि हमें इस स्केच से कुछ हासिल हो। आई नो गोखले, लेकिन इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस स्केच के। एक काम करते हैं, सुलेखा सोसाइटी में चल के ये स्केच वेरीफाई करते हैं। तू धमकी देती है मेरे को? चल फुट इधर से, निकल, चल निकल। तू और निकल डालने वाली, तू निकल इधर से, फुट। क्या चालू है इधर? सब पता नहीं है कौन है, हमारी सोसाइटी में आके हम ही से काम छीन रही है। तूने ठेका ले रखा है इस सोसाइटी में काम करने का कि केवल तू ही काम करेगी? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। इधर कैसा है कि सभी लोग हम ही लोग को काम पे रखते हैं। हम लोग इधर कितने सालों से काम कर रहे हैं, और अमन सर को अगर काम वाली चाहिए तो मेरे को बताते ना, कि पता नहीं कौन है। अमन? लेकिन अमन के उधर तो मीरा काम करती है ना? वही तो साहब, पता नहीं किधर है वो, 2-3 दिन से काम पे भी नहीं आई है। हम लोग को बोल के जाती तो ये घुसती नहीं ना। ठीक है, अपना अपना काम करो, जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ। मुखले, रितु 2 दिन से गायब है और मीरा भी 3 दिन से नहीं है। रितु का गायब होना और मीरा का नहीं आना, ये आपस में कनेक्टेड तो नहीं? मीरा इज वेरी गुड। मैं तो सभी को कहता हूँ कि घर में बच्चे हो तो मीरा को ही रखे। मतलब जैसे सोसाइटी के लोग बताते हैं, मीरा को सोसाइटी के बच्चों से लगाव था, खास करके रितु से। हाँ सर। गोखले, अब तक हम सोच रहे थे कि कहीं रितु को कोई नुकसान ना पहुंचाना चाहता हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि रितु को उसके माँ बाप से बचाने के लिए अगवा किया गया हो? सर, मीरा के घर जाके पूछताछ करो, देखो क्या मिलता है। ओके सर। हेलो सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाँ सर, तलाशी जारी है। 1 मिनट सर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। रितु सर, ये कुछ सामान मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि रितु इसी घर में थी। फॉरेंसिक ले भेजो। ये स्कूल ड्रेस, ये जूते, कपड़े, किताबें, ये रितु के हैं? हाँ सर, लग तो रितु के ही रहे हैं। लग तो रहे हैं मतलब? मानता हूं कि तुम दोनों को रितु की कोई परवाह नहीं, उसकी चीजें ही पहचान लेता है। सर, हम कोशिश कर रहे हैं सर, आपकी मदद करने की। वो दिख रहा है। सर, मीरा के बारे में पूछताछ कर एक ही बात सामने आई है कि वो रितु के काफी क्लोज थी, और सोसाइटी वाले भी ये बात मानते हैं। सर, इस केस में रितु का गायब हो जाना, सर आई थिंक आपका अंदाजा सही था। मीरा ने ही रितु को गायब किया होगा उसके माँ बाप से बचाने के लिए। गोखले, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि मीरा ने रितु को खुद से किडनैप किया या फिर किसी और के लिए सिर्फ अपने घर में रखा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि रितु मीरा के मरने से पहले भागी या मीरा के मरने के बाद, या फिर कोई और था जो रितु को अपने साथ ले गया।
सर इस केस में ऑलरेडी 2 बच्चियों की जान जा चुकी है। सर मुझे नहीं लगता कि रितु के जिंदा होने के कोई चांसेस है। और सर अब ये मीरा की मौत। एक और एंगल है गोखले, रितु का बचपन काफी ट्रॉमेटिक रहा है। मतलब एक ऐसी बच्ची जो ऑर्फनेज से एक ऐसे घर में आई जहां किसी को उसकी परवाह नहीं। ऐसे बच्चे की दिमागी हालत क्या हो सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि रितु ने ही लाली, विजय और मीरा को मारा, फिर डर के मारे भाग गई? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रितु के साथ देखी गई औरत मीरा ही। ये कंफर्म करने का तो एक ही तरीका है। साहब मेरे को काहे सब लफड़े में घसीट रहे हैं? ए, जितना पूछ रहा हूँ जवाब दे। क्या यही वो औरत है? हाँ साहब, यही है वो। साहब अब मैं जाऊं? ठीक से देख और बता। लगती तो ऐसे ही हैं, पर बराबर बता नहीं पाऊंगा। एकदम पूरी गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि लड़की के साथ यही थी या नहीं। ठीक है, जा। ठीक है साहब। बोल वो। सर वही हुआ जिसका डर था। इस केस से कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो स्केच मीरा का है या फिर किसी और का। सर अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर मीरा ने रितु का किडनैप क्यों किया। शायद हमें नए एंगल से सोचना चाहिए गोखले। ये भी हो सकता है कि मीरा की कोई पार्टनर थी जो मीरा को मार कर और रितु को लेकर चली, और हो सकता है कि वो स्केच शायद उसी का हो। मीरा का बैकग्राउंड चेक करो, पता करो मीरा के आस पड़ोस में किसी ने रितु को देखा है क्या। ओके सर। मैं रेडी हूँ, शॉपिंग चले? सर मीरा कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। और उसकी बच्ची? बच्ची? सर उसकी शादी भी हुई थी क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा, अकेले ही रहती थी वो यहाँ। हेलो सर, मेरा कास्कर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। थैंक यू। सर ना तो रितु को किसी ने वहां देखा और ना ही मीरा को, इनफैक्ट उनके फैमिली मेंबर को भी नहीं। सर मीरा शादीशुदा थी, अगर उसका पति था तो फिर वो कहाँ है सर? और वो स्केच, उस औरत को पहचाना किसी ने? नहीं सर, मीरा कुछ साल पहले ही वहां पे शिफ्ट हुई थी, अकेली ही रहती थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो 2 लोगों के टच में थी। एक नंबर तो नीलम के नाम रजिस्टर्ड है और दूसरा किसी बैंक का एम्प्लॉई। क्या नाम है उस बैंक एग्जीक्यूटिव का? सर गौरव कपासी। गौरव नहीं सर, गौतम कपासी। थोड़ा पानी मिलेगा सर? अब ठीक से बताओ क्या बोल रहे थे तुम? लोन मांग रही थी सर। समझो ना गौतम साहब। अरे नहीं हो सकता, बैंक में काम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सबको उठाते लोन देता रहूं। अरे लेकिन पहले तो आप कुछ। पहले का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। अरे अगर पैसे नहीं मिले ना तो मर जाऊंगी मैं, बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब तुम उसे पहले से जानते थे? कैसे? हाँ मतलब उसका डांस देखने जाता था पहले। डांस? बार में डांसर थी वो, वहीं मिली। मीरा बार डांसर? सर मैं जाऊं, मेरे को और कुछ नहीं मालूम। उसके पति के बारे में क्या जाना? देखा नहीं कभी, लेकिन बाद में पता चला कि उसके लिए ही उसने डांस छोड़ दिया। जाओ। गोखले मीरा बार डांसर थी, उसका वास्ता गलत लोगों से, क्रिमिनल्स से रहा होगा। हो सकता है कि उसके लिंक्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वालों के साथ भी हो। सर आपको लगता है कि मीरा ने रितु को किडनैप किया होगा? पैसों के लिए, उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सर कहीं लाली और विजया मीरा के इस मोटी का शिकार तो नहीं हो गए? मुगले हो सकता है कि मीरा के इरादों का किसी और को पता चल गया हो और उसने मीरा को मार के रितु को किडनैप किया हो। गोखले अगर रितु जिंदा है तो उस तक पहुंचने की हमारे पास एक ही घड़ी, और वो है मीरा। पुलिस के सामने अब भी कई सवाल थे। क्या मीरा ने रितु का अपहरण किया था या फिर वो सिर्फ उसे अपने पास सुरक्षित रखना चाहती थी? क्या मीरा इस काम में अकेली थी या फिर कोई उसकी मदद कर रहा था? रितु को आखिरी बार जिस औरत के साथ देखा गया था, क्या वो मीरा ही थी या फिर कोई और? मीरा के अतीत के काले राज के साथ सामने आई बच्चों की तस्करी की संभावना। यह साफ था कि रितु के माता पिता उसके प्रति निर्मम और क्रूर थे। ऐसी स्थिति में वो जहां भी थी, जिस किसी के भी साथ थी, उसका वहां खुश होना अजीब होने के साथ साथ स्वाभाविक भी लगता है। रितु जो डरी सहमी चुपचाप रहा करती थी, अब अचानक बोलने लगी थी। स्कूल चले? पर धीरे धीरे उसकी आवाज, ये खुशी दोबारा चुप्पी में तब्दील होती दिखाई दी। क्यों?
क्या उसके साथ कोई जबरदस्ती की जा रही थी? क्या वक्त रहते पुलिस उस तक पहुंच पाएगी इससे पहले कि रितु किसी बुरी घटना का शिकार हो जाए? साहब बीमारी के बारे में तो मेरे को नहीं बताई वो। मीरा बार डांसर थी, कुछ पता है उसके बारे में? बार डांसर? नहीं साहब, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं उसे अपने आजू बाजू भटकने भी नहीं देती। पैसों की तंगी को लेकर कभी कोई बात की थी उसने? बोलेगी या फिर ले चलूं थाने? वो साहब एक बार वो मेरे को बोली पैसे के बारे में, लेकिन सब उसके बाद मेरे को नहीं मालूम साहब, बहुत समय हो गया। इसका मतलब मेरी विजय को मीरा ने मारा? अच्छा हुआ मर गई, उसके पापों की सजा मिल गई उसे। विजू सर मुझे मालूम था कि वो बहुत परेशानी में, लेकिन उसके लिए ये सब करेगा सर? थोड़ा बहुत मदद हम लोग कर सकते हैं सर, लेकिन एडवांस इतना सर? एक दिन आकर मुझसे 25,000 रुपया मांगने लगा। सर मुझे कैसे पता हुआ कि वो पहले क्या काम करती थी? हाँ उसने मेरे से पैसे जरूर मांगे थे, मेरी खुद ही तंगी चल रही थी तो मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे बाद में पूछा तो उसने बोला कि उसका अरेंजमेंट हो गया था। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर दे देता। अरेंजमेंट हो गया मतलब? कब की बात कर रहा? आई थिंक उसके गायब होने से पहले 1-2 दिन पहले की बात है। सर एक बात तो कंफर्म है कि मीरा पैसों के लिए डेस्परेट थी, किसी भी हद तक जा सकती थी। सर सोसाइटी में भी किसी ने उसकी मदद नहीं की और बैंक से भी उसका रिजेक्शन हो गया। सर आखिरकार इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से? गोखले, कोई तो है जो अभी भी हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतना तो हम जान गए कि लाली और विजया को धक्का देने वाला सोसाइटी में से कोई था। मेरी लाली को फिर से नहीं मारा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी बाहर का कोई आदमी आते या जाते दिखा नहीं। सब अपनी बिल्डिंग के लोग हैं, कोई भी बाहरी आदमी नहीं है। इस सोसाइटी में से कोई ऐसा हो सकता है जिसने रितु को गायब करवाने के लिए मीरा को पैसे दिए। रितु को गायब करने का फायदा किसे हो सकता? सर रितु के माँ बाप, क्योंकि वो दोनों से छुटकारा पाना चाहते थे। और सर नीलम यही मानती है कि लाली की मौत की वजह रितु है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीरा से काम निकलवा के रितु के माँ बाप ने उसे मार दिया ताकि सोसाइटी में किसी को शक ही ना? साहब मेरे खुद के पास भी तो इतने पैसे होने चाहिए ना, अपन गरीब आदमी है साहब, इतना पैसे किधर से लाएंगे? मैं चाह के भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी साहब। ठीक है जाओ। पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि बहुत पहले मीरा तुम्हारे यहाँ काम करती थी, फिर एक झगड़ा हुआ बहुत बड़ा और तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया। क्या हुआ? अगर यहाँ नहीं बताना तो लॉकअप में चल के पूछना। नहीं सर, बताते हैं। सर वो हमें ही ज्ञान देने लगी थी, हमारे पर्सनल मैटर में घुसने लगी थी। क्या पर्सनल मैटर्स? सर वो मीरा, उसे लगता था कि हम ऋतु के साथ कुछ ज्यादा ही सकते हैं। उसे क्या प्रॉब्लम है सर? ऋतु हमारी बेटी है ना, हम जैसे चाहे वैसे रखे उसे। 2 टके की नौकरानी, लात मार के निकाल दिया उसे। क्या रही, मेरे घर के मामले में बहुत टांगड़ आने लगी है। चल निकल यहाँ से, चल अभी के अभी निकल जा, अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन हमने तो सुना कि उसी ने नौकरी छोड़ दी, और वैसे भी एक नौकरानी को नौकरी छोड़नी पड़ जाए, ऐसा क्या कर रहे थे आप रितु के साथ? बच्ची को अगर कुछ हो गया ना, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं, बच्ची को मिल जाने दो। उसके साथ बुरा व्यवहार करने की सजा तो मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगा। सर तुम लोग जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाऊंगा। जी सर। सर रितु के माँ बाप और नीलम सभी के बैंक स्टेटमेंट चेक किए। 25,000 रुपए का ना तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ है और ना ही कोई चेक काटा गया है मीरा के नाम। क्या करें सर? गोखले ऐसा करो, झूठ क्यों बोला तुम? नहीं साहब, मैं झूठ काहे को बोलेगी? जहां जहां तू काम करती है सभी जगह पूछताछ की हमने। हाँ सर, मैं जब काम पर से वापस आ रहा था तब मैंने देखा था नीलम मीरा को पैसे दे रही थी। देख नीलम, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। हम जानते हैं कि तूने ही मीरा को पैसे दिए ताकि रितु को किडनैप करवा के तू लाली के मर्डर का बदला ले सके। तुझे पूरा विश्वास है कि रितु ने ही लाली को मारा था, है ना? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं ये सब काहे को करेगी? मेरे को जाने दो साहब, मेरे को कुछ नहीं ऐसे सच नहीं बताएगी तू? नहीं साहब,
मीरा को पैसे क्यों दिए थे? सब बताते हो सब। मैंने पैसे दिए सब, लेकिन रितु को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं सब, अपनी बेटी लाली को बचाने के लिए। ये सारी चीजें किशोर की वजह से हुई। वो कर सारे पैसे दारू में उड़ा देता था। अपनी बेटी को बेचने वाला था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाली के साथ कुछ भी ऐसा हो, और सब लाली को बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। मीरा, मुझे सिर्फ तेरे पे ही भरोसा है मीरा। तो मेरी एक मदद कर दे। वो लाली को कहीं दूर छोड़ा, बहुत दूर। लेकिन नीलू देख, तेरे को जो मांगता है ना वो मैं तेरे को देगी। तो मेरा इतना सा काम कर दे, नहीं तो उसका बाप उसे वैश्या बना देगा। मेरा छोड़। मैं जानती थी कि मीरा को पैसे की जरूरत है, मीरा को पैसे दिए। मैंने ये सोचा कि मेरी बेटी बच जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मारा तूने मेरी बेटी को, क्यों मारा तूने मेरी बेटी? मैंने अपनी बेटी तुझे संभालने को दी थी ना, और तूने मेरे बेटे को मार दिया। क्यों किया? नीलम, माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। उसका हाथ पकड़ने जा रही थी मैं। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल नीचे उतर। नहीं, मुझे रितु के साथ खेलना है। जिद मत कर बच्चे, नीचे उतर। चल उतर। नहीं, नीचे उतर। लाली उतर, नीचे गिर जाएगी तू। लाली उतर। लाली मेरी बात सुन, उतर उतर। लाली, 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 लाली। डर गई थी वो। मुझे माफ कर दे नीलम। क्या बोलती मैं मीरा को? और तुम्हें उसकी बात पे विश्वास है कि एक एक्सीडेंट था? अब विश्वास करूं या ना करूं, का कोई फायदा नहीं। अगर लाली को बचाना था तो पुलिस के पास आती। क्या मिला ये सब करके? खो दिया ना अपनी बेटी को। सर आई एम श्योर मीरा ने नीलम से झूठ बोला। सर 3 वारदात है, एक बच्ची मिसिंग है, और तीनों ही विक्टिम्स एक ही सोसाइटी से। लेकिन मीरा को तो ऑलरेडी पैसे मिल चुके थे, फिर लाली को मारने का फायदा क्या? और लाली का केस तो क्लियर है, लाली की मां ने खुद मीरा को पैसे दिए। लेकिन ये रितु और विजया, इनका क्या? सर मीरा कास्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, तुम जाओ। जी सर बायोनेट संगीन तो बंदूक के आगे लगी होती। वो तो या किसी मिलिट्री वाले के पास हो सकती है या किसी पुलिस वाले के पास। सर रिपोर्ट के हिसाब से ना तो उसे कोई बीमारी थी और ना ही बॉडी में कोई दवाई का अंश मिला है, ना ही कोई फिंगरप्रिंट है और ना ही कोई सेक्सुअल असोल्ट। गोखले, इसका मतलब साफ है, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसे कोई बीमारी नहीं थी तो जो इलाज के लिए पैसे उसे चाहिए थे वो अपने इलाज के लिए नहीं, किसी और के इलाज के लिए। लोन मांग रही थी सर। मदद कर दो ना मेरी। अरे अगर पैसे नहीं मिले ना तो मर जाऊंगी मैं। बहुत बड़ी बीमारी है। थोड़ा बहुत मदद हम लोग कर सकते हैं सर, लेकिन एडवांस इतना सर, एक दिन आकर मुझसे 25,000 रुपया मांगने लगा। जरा पता करो उसका किसी मिलिट्री वाले या पुलिस वाले से कोई कनेक्शन था, उसके डांस बार जाके भी पता करना पड़ेगा। ओके सर। चले?
ठंडा या गर्म? ये ठंडा गर्म छोड़, लड़की के बारे में बता। ये तो साहब चंदा है साहब। बार डांसर्स के ज़्यादातर दो नाम होते हैं, एक बार के अंदर और दूसरा बार के बाहर। इसको हम लोग चंदा ही बुलाते थे। इधर ही काम करती थी साहब, अच्छी लड़की थी और कई लोग इसके ऊपर फिदा थे। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया। इसके पति के बारे में जानता है? इसके फिल्म में वही तो कॉमेडी है साहब। पति के चक्कर में तो उसने इधर काम करना छोड़ दिया और उसका पति एक नंबर का बेवड़ा है। हर दूसरे दिन इधर आ जाता है और बवाल करता है। नाम क्या उसके पति का? नाम तो नहीं मालूम साहब, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रहती किधर थी मालूम है? मीरा को जानती हैं? हाँ साहब, मेरा इधर ही बड़ी हुई है। ये घर उसकी माँ के नाम पे था। उसकी माँ के जाने के बाद मेरा इधर ही रहती थी। और उसका पति? हलकट मानुस, रोज झगड़ा करता था उसके साथ। उसको घर बेचना था और मीरा को रखना था। एक बार तो जबरदस्त तमाशा हुआ, मीरा ने उसको सबके सामने घर से बाहर निकाल दिया। वे हलकट साले निकल यहाँ से, दोबारा नजर मत आ जाना यहाँ पे। अब बहुत चर्बी चढ़ी तेरे को। हाँ निकल यहाँ से, निकल। चल चल, बहुत देखे तेरे। अरे जा जा, तू जा यहाँ से, हट। देख लूंगा तेरे को। तब तक मीरा भी कहीं चली गई और ये घर बंद पड़ा है साहब। मीरा के पति का नाम क्या था? उसकी शक्ल याद है आपको? साहब सुनील साहब, सुनील नाम था। अच्छा, ये इस औरत को जानती हैं? हो सकता है मीरा इसे जानती हो, उससे कभी मिलने आई हो। नहीं नहीं, मैंने इसको कभी नहीं देखा साहब। थैंक यू। हेलो सर, यहाँ तो प्रॉपर्टी का एंगल भी निकल आया। सर, मीरा ने अपने पति को प्रॉपर्टी के चक्कर में घर से बाहर कर दिया था। सर, सुनील नाम है उसका। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील ने ही मीरा का मर्डर कर दिया? लेकिन सर, इस केस में रितु कहाँ होगी? ओके सर। लाली, विजय और मीरा की मौत से भी पहले इस कहानी की शुरुआत हुई थी दो महिलाओं की दिल दहला देने वाली हत्या की खबर से। वो कौन सी कड़ी थी जो इन हत्याओं को रितु की गुमशुदगी से जोड़ती थी? कदम सर, ये अपना मलाड जुरिडिक्शन में एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है। विक्टिम का नाम मीरा कास्कर है। केस डिटेल्स निकालो, पता करो कि केस कौन हैंडल कर रहा है। ओके सर। क्या मीरा की हत्या के पीछे उसी के पति का हाथ था? हलकट मानुस, रोज झगड़ा करता था उसके साथ। क्या रितु भी बदकिस्मती से इसी गुनाह की गवाह बन गई थी, या फिर उसकी गुमशुदगी के पीछे उसका अपना परिवार जिम्मेदार था? सुना है काला जादू भी करती हैं। ऐसे लोगों को तो निकालकर बाहर ही फेंक देना चाहिए। आज अपनी पोती को गायब करवाया है, कल पता नहीं किस किस को गायब करवाएंगी। नवरात्र की बात चल रही है क्या? भाई मैं तो कहता हूँ डीजे रखते हैं, सभी को मजा आएगा और बच्चे भी एंजॉय करेंगे। तू तो रहने दे, अपनी बेटी को खुद गायब करवा के और बच्चों की मनोरंजन की बात कर रहा है। सर, वो आदमी जिसे आप ढूंढ रहे थे, चंदा, मेरा मतलब है मीरा का पति, वो आया हुआ है सर। अरे रे तू, जब ये हादसा हुआ आप में से कौन यहाँ था? हाँ मैं। तू कौन है रे? चल चल बताता हूँ मेरे को। रितु का? कौन रितु साहब? वही रितु जो सुलेखा सोसाइटी में रहती है, 8 साल की बच्ची। इसका किडनैप किया है तूने। बोल कहाँ है? मैंने किडनैप? तब मैं तो जानता भी नहीं उसको। लाली और विजय को किडनैप करने में कामयाब नहीं, लेकिन रितु को तूने उठाया। कहाँ है रितु? सोसाइटी पे रहकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे नजर रख रहा है। होशियार समझता अपने आप को? बोल। यहाँ तक कि मीरा के मरने के बाद उसकी लाश लेने तक नहीं। क्या रे, इतनी नफरत करता है अपनी बीवी से?
कि उसकी लाश लेने भी नहीं आया? मारो मेरे को। बर्बाद कर दिया साहब मैंने उसका लाइफ, बर्बाद कर दिया। बाहर में काम करती थी लेकिन मेरे पे फिदा थी। मैं शादी बनाया उसके साथ, सोचा बहुत पैसा है उसके पास तो उसके पैसे से ऐश करूंगा, लेकिन शादी के बाद वो बोली तो कोई डांस बांस नहीं करने का है, किसी का घर का झाड़ू पोछा कर लूंगी, लेकिन पराये मर्द के साथ उसके सामने डांस नहीं करूंगी साहब। ये तो मेरा इंटरेस्ट ही उसमें से खत्म हो गया। देखो हमें अच्छी तरह पता है कि चौल का घर मीरा के नाम था और तू उस घर को बेचना चाहता था। जब मीरा नहीं मानी तो तूने उसे मार दिया। बोल मारा या नहीं? नहीं साहब, अब मैंने उसको नहीं मारा। मानता हूँ कि मैं जुआरी हूँ, लड़कीबाजी करता हूँ, लेकिन खूनबीन नहीं साहब। सब मैं और मीरा तो एक साथ रहते भी नहीं थे, एक ही बिल्डिंग में काम करते थे, लेकिन एक दूसरे से बोलना भी नहीं होता था। वो अपने काम में और मैं अपने काम में। और रही बात बच्चों को मारने की, तब बच्चों को काहे को मैं मारूंगा? और मीरा, तुझे क्या लगता है मीरा लाली और विजय को मार सकती है या रितु को किडनैप कर सकती है? नहीं साहब, मीरा को तो बच्चों से बहुत ही लगाव था। वो काहे को? हाँ साहब, उसका एक भाई है। अरे वो पागल साहब, उसके इलाज के लिए मीरा कुछ भी कर सकती थी। भाई कौन? भाई तो मालूम होगा साहब आपको, उससे आप मिले भी होंगे। कहाँ? वही सोसाइटी में। अब वही तो काम करता है वो। तू ही मीरा का भाई है ना, तो अभी तक छुपाया क्यों हमसे? सर मैं बोलता पूछे। ठीक से बोलो और जोर से बोल। साहब किसी ने कुछ पूछा इसलिए तो मैं क्या बोलता। तो वैसे भी मीरा ने मेरे को मना किया था ज्यादा बात करने का करके। वो सब लोग मेरे को पागल पागल बोलते हैं। मीरा बहुत प्यार करती थी मेरे को। इतना ही प्यार था, बहन की बॉडी लेने क्यों नहीं? मेरे को किसी ने कुछ बोला ही नहीं। वैसे भी हम लोग का झगड़ा हो रखा था। नहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से और पागलपन में आकर तूने ही मीरा को मार दिया? मैं क्यों मारूंगा उसको? उसके सिवा मेरा था ही कौन? कोई नहीं था। क्या लगता है सर, ये नरेश सच बोल रहा है? लग तो ये रहा है, लेकिन दोनों पे नजर रखो। मुगले कमाल की बात है, मीरा, उसका पति और उसका भाई इतने टाइम से एक ही सोसाइटी में काम कर रहे थे, किसी को भनक तक नहीं लगी। सर मुझे तो इस सुनील पर ही शक है, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी मीरा और नरेश के नाम रजिस्टर्ड है। सुनील ने मीरा से प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी की और नरेश की दिमागी हालत सही नहीं। सर इस केस में अगर मीरा कहीं गायब हो जाती है या फिर उसका कहीं मर्डर हो जाता है तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सुनील के हाथ चली जाएगी, क्योंकि वो अभी भी उसका पति है। उन दोनों के बीच डाइवोर्स नहीं हुआ। अगर सुनील ने मीरा को मारा तो रितु कहाँ? सुनील ने रितु को बेच तो नहीं दिया। काम करो, दोनों के घर का सर्च वारंट निकलवा और कोना कोना छानना, और दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवा। ओके सर। घर की तलाशी ले तेरा। मेरे घर की तलाशी? टी-शर्ट। नहीं सर। मात्रे को बोलो उसके घर जाके समझाए। सर सुनील के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से सुनील सच बोल रहा था। वो मीरा के कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन सर एक नया नंबर सामने आया। सुनील अक्सर इससे बातें किया करता था। किसी सोना के नाम रजिस्टर्ड है। कौन है ये सोना? सर इसके बारे में तो कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैं इसकी डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। उखले कहीं ये सोना वो स्केच वाली औरत तो नहीं है? अब तक हम सोच रहे थे कि वो स्केच वाली औरत मीरा की पार्टनर है। ये भी तो हो सकता है कि शायद सुनील इससे मिला हुआ हो। उखले इस सोना को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर सोना स्केच वाली औरत है और सुनील इससे मिला हुआ है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सुनील ने अब तक उसे अलर्ट कर दिया होगा। स्विफ्ट एक्शन लो गोखले। ओके सर। सर आपने जो बोला था दहिसर ईस्ट वाली मीरा कास्कर के बारे में, ये है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर घर में ताला लगा हुआ था, मैंने ताला तोड़वा दिया है। शिंदे सर्चिंग कर रहा है। अभी तक तो नहीं सर। सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। एक मिनट सुनना, आप दोनों यहीं रहते हैं? हाँ साहब। अच्छा, इस औरत को जानती हैं? हाँ साहब, यही सोना है। तुम्हें पक्का यकीन है यही सोना है? अरे साहब यहीं पे रहती है। पहचानूंगी नहीं क्या? सिर्फ सिंदूर लगाती थी। सिंदूर? शादीशुदा थी क्या? नहीं साहब, मतलब मालूम नहीं।
उसके पति को कभी देखा नहीं। उसके पास तो अलग अलग आदमी आते थे। साहब बार में नाचती थी वो। अच्छा, ये सोना कौन से बार में काम करती थी? रूबी रोज डांस बार। ठीक है, इस औरत को जानता है क्या? साहब काम तो यही करती है, लेकिन 3-4 दिन से दिखी नहीं और फोन भी नहीं लग रहा है। इसके घर में भी ताला लगा और यहाँ भी किसी को कुछ नहीं पता। खैर, इस आदमी के बारे में कुछ पता है? ये सोना के पीछे बहुत चक्कर काटता है, लेकिन जब से वो गायब है ये दिखा ही नहीं। सोना और इसका कोई चक्कर वक्कर था? कस्टमर और डांसर के बीच में क्या चलता है हमको क्या मालूम। ठीक है, शिंदे लेकर आओ इस सुनील को, हम लॉकअप में सर्च खुलवाते हैं। यस सर। तो आपके कहने का मतलब है कि ये सारे मर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? जी, 2015 के हैं दोनों मर्डर केसेस, झरना पटेल और प्रीति सिंह। ठीक उसी तरह जिस तरह मीरा कास्कर को मारा गया है। मैंने तीनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को कंपेयर किया है। घाव भी वही है और हथियार भी वही, बंदूक में लगने वाली संगीन। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तो ये किसी सीरियल किलर का काम लगता है। कांस्टेबल पाटिल का फोन आया था, सुनील घर से गायब है। पड़ोसी ने उसको हड़बड़ी में भागते हुए देखा। इस केस की शुरुआत एक मध्यम वर्गीय रिहायशी इलाके से शुरू होकर अब मुंबई की अंधेरी गलियों में छिपे डांस बार की दुनिया तक आ पहुंची थी। ये साफ था कि ऋतु के साथ देखी गई महिला कोई और नहीं बल्कि सोना ही थी। मैं रेडी हूँ, शॉपिंग चले? चल आज। सुनील की फोटो सर्कुलेट करवाओ और एक कांस्टेबल सुनील के और सोना के घर के बाहर भी तैनात करवाओ। हो सकता है कि सुनील अपने या सोना के घर जाने की कोशिश करे। ओके सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, एक और बॉडी मिली है। किधर है? सर ये तो सोना लग रही है। शिंदे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और रिपोर्ट हाई प्रायोरिटी पे मंगाओ। एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। यस सर। सर ऋतु को आखिरी बार सोना के साथ देखा गया था और सोना अब रही नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील नहीं सोना को? गोखले, अब तक मिले सबूतों के हिसाब से तो सुनील ही वो सीरियल किलर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि सुनील के कहने पर ही सोना ने ऋतु को अपने पास रखा हो और अपना मतलब निकल जाने पे सुनील ने सोना को मार दिया और ऋतु को लेकर फरार हो गया। सर अगर ऋतु जिंदा हुई तो सुनील का अगला टारगेट हो सकती है। यू राइट। इससे पहले कि सुनील किसी और को नुकसान पहुंचा पाए हमें उसे दबोचना होगा। सुनील को हाई प्रायोरिटी पे ट्रेस करो। ओके सर। साहब मैं डर गया था, सच्ची डर गया था साहब। लेकिन आई शपथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने मीरा को धोखा दिया, उससे छुपा के लफड़े किए, लेकिन नरेश को क्या? तब नरेश को उल्टी सीधी दवाई मैंने ही दी। वो पागल हो गया और सर उसका दिमाग सटक गया। तब वो पागल नहीं था, मैंने ही जो उसको पागल बनाया ताकि मीरा की प्रॉपर्टी उसके साथ बांटनी ना पड़े, है ना? उसके बाद मीरा को भी मार डाला। नहीं साहब, तब मैंने कुछ नहीं किया। तब मैंने जो किया मैं सब बता दिया। इसके अलावा और मैंने और कुछ नहीं किया साहब। कहानी सुनाना बंद कर, समझा? सोना के साथ क्या चक्कर था तेरा? पार्टनर थे ना तुम दोनों? मार दिया ना तूने उसे? सोना को मैंने नहीं मारा साहब। और पार्टनर सब वो मेरी पार्टनर नहीं थी सर, वो तो मुझे भाव भी नहीं देती थी। सब सोना तो मुझसे नफरत करती थी साहब। नफरत करती थी तो फोन पर इतनी बातें क्यों करता था उसके साथ? बोल। तब उसका नंबर मुझे एक बाउंसर से मिला था। मैं एक्टिंग कर रहा था साहब, दिल्ली की एक पार्टी बन के। उसको भी इंटरेस्ट था तो वो भी बात कर रही थी। तब वो मुझसे मिलना चाहती थी, मैं मिलता तो सच्चाई सामने आ जाती, इसलिए मैं टाल रहा था। हेलो, क्या? ठीक है सर।
साहब ये लड़का देके गया था स्टूडियो से, मैं सोची सोना आएगी तो मैं दे दूंगी। तुमने खोला था इसे? वो छोड़ो ना साहब, यही है उसका बॉयफ्रेंड। ठीक है, आप जाओ। हेलो सर, हम लोग गलत सोच रहे थे। सोना का चक्कर सुनील के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ चल रहा था। ओके सर। सर बोलो उसको पकड़ो। मारू नरेश, पास मत आना, मेरे पास मत। अब पता चला ये इतना धीरे धीरे बात क्यों करता। इसकी जबान बड़ी धीरे चलती है लेकिन दिमाग जरूरत से कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। पागल नहीं, शातिर। लेकिन अब तेरा खेल खत्म। अब तू सीधे सीधे सब कुछ बताएगा या मैं अपने तरीके से उगलवाऊं? साहब, मीरा मेरे इलाज के लिए लाली को गायब करने वाली थी, मालूम था मेरे को। मीरा, तू लाली को मुझे दे देना। इतनी दूर उसको अकेली छोड़ने का क्या फायदा? मैं रखूंगा ना उसको अपनी बेटी बना के। पागल है क्या तू? अरे सुन, सबको लगेगा कि तूने उसे किडनैप किया है, जेल में डाल देंगे तुझे, समझा ना? लाली के साथ जो हुआ उसको देख के मेरे को लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। किसी भी छोटी बच्ची को अपने साथ लेके जाके मैं अपनी बेटी बना के रख सकता हूँ। फिर मैं, बच्ची और सोना। सोना को कैसे जानता है? साहब, बीवी तो वो मेरी, लेकिन वो घर पे रुकती ही नहीं थी, रोज चली जाती थी, पता नहीं क्यों। सोना रुक ना, काय को जाती तू रोज रोज? रुक क्या, मैं तेरी बीवी हूँ क्या? अरे बीवी तो है, ये मंगलसूत्र भी तो मेरे नाम का पहनती है तू। ये मंगलसूत्र ना मैं तेरे नाम का नहीं, इस दुनिया को दिखाने के लिए पहनती हूँ, ताकि कोई भी मुझे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना समझे, और तू भी मत समझ। बड़ा इसलिए मेरे को लगा कि अगर बच्चा आ जाएगा तो सोना को अपनी जवाबदारी समझ आएगी और वो फिर घर से नहीं जाएगी। उस दिन विजया मेरे से टेरेस की चाबी लेने के लिए आई। वॉचमैन अंकल, टेरेस खोल दो ना, मेरी बॉल ऊपर चली गई है। उसको देखा तो मेरे को लगा कि यही मेरी बेटी है। इसको अपने साथ लेके जाऊंगा और अपनी बेटी बना के रखूंगा, और मैं, वो और सोना एक साथ मस्त फैमिली की तरह रहेंगे। लेकिन वो नहीं मानी। बेटा, तू मेरी बेटी बनेगी ना? हाँ, और मैं तेरा पप्पा, सोना तेरी मम्मी। बेटा मस्त फैमिली के जैसे रहेंगे, बहुत मजा करेंगे। मैं पापा को आपके बारे में सब कुछ बता दूं। नहीं बेटा। पापा! मुझे लगा लाली के जैसे विजय को भी रितु बेचारी, उसके माँ बाप को उसकी पड़ीच नहीं थी। मुझे लगा इसको मैं बहुत प्यार दूंगा, बहुत। आजा बेटा, चल बेटा। रितु बेटा, तू मेरे साथ चलेगी? हम लोग बहुत मजा करेंगे। हाँ, चल चल चल। लेकिन मीरा को प्रॉब्लम थी मेरी खुशी से। फंस जाएगा तू दादा, मत कर ये पागलपन। ये सब तेरी बीमारी की वजह से हो रहा है। तू समझ क्यों नहीं रहा? ना ही रितु तेरी बेटी है और ना ही सोना तेरी पत्नी। ये सब तेरे बीमार दिमाग की उपज है। रितु तू मेरे साथ चल। रितु तू अंदर चल बेटा। दादा
फैमिली तोड़ रही थी, मैंने मार दिया उसको, मार दिया। मैंने सोना को बताया कि रितु खो गई थी, मुझे मिली। मैंने सोना को मनाया कि कुछ दिन इसको अपने साथ रखेंगे। हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती की, एकदम फैमिली के जैसे रहे। अरे लेकिन कब तक? खेल खेल में ठीक है, चलता है, वो तेरी बेटी नहीं है। उसको उसके घर वाले ढूंढ रहे होंगे। सुन, उसको पुलिस के पास लेके चलते। कब तक तू उसको अपने पास रखेगा? कैसी माँ है तू? हाँ, अपनी बच्ची को अपने से दूर करेगी तू? चुप, बिल्कुल चुप। सटक गई है क्या तेरी? पागल है तू? और कितनी बार बोला है तुझे, मैं तेरी बीवी नहीं समझा? और वो बच्ची, वो तेरी बेटी नहीं है। पागलपन की हद होती जा रही है तेरे। ले क्या उस बच्ची को? नरेश, ये क्या कर रहा है तू? देख, दूर है मेरे से। पागल दूर है। है, दूर। नरेश, पागल हूं मैं। पागल हूं मैं। बायोनेट कहां से आया तेरे पास? गार्ड की नौकरी से पहले मैं एंटीक शॉप पे काम करता था, वहीं से चुराया था। झरना पटेल और प्रीति सिंह, इन दोनों को क्यों? धोखेबाज थी ये दोनों। बीवी मेरी थी और घूमती किसी और के साथ थी। जब भी मैं बात करने के लिए जाता तो धमका देती थी मेरे को, दूर रहने के लिए बोलती थी। मार दिया मैंने। विजया, मीरा, सोना और ये दो, सबको मार दिया। अरे तेरा वहम है ये, इनमें से कोई तेरी बीवी नहीं थी। सुनील ने खुद हमें बताया, उसने धोखे से तुझे गलत दवाइयां खिला दी और जिसके चलते तेरी ये दिमागी हालत है। तू ये बता, रितु का कहाँ है? रितु रितु, खोलो। रितु, एक मासूम बच्चा जिसे वो कभी सच्चा स्नेह मिला ही नहीं, जिसका हर बच्चा हकदार होता है। जरूरत, चाहत और जुनून, इन सब में वाकई बहुत बड़ा फर्क होता है। जहां एक तरफ अपने परिवार की चाह में नरेश ने सब कुछ तबाह कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ अमन, जिसे कदम कदम पर आलोचना सहनी पड़ी, असल में एक शरीफ और संवेदनशील व्यक्ति साबित हुआ। अमन और उसकी पत्नी, जो अपना बच्चा खोने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए थे, आज दोनों एक साथ खड़े थे रितु को कानूनी तौर पर गोद लेने के लिए। शायद यही विधि का विधान था। रितु को वो निष्पक्ष स्नेह मिला जिसकी वो हकदार थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।